हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीपीआर यानी कार्डियक पल्मोनरी रिसससाइटेशन क्या होता है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके इंडिकेशन यानी किस किस के अंदर ये दिया जाता है, असेसमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट और उसकी प्रोसीजर और इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ किया जाता है सीपीआर के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। चलिए बिना टाइम पास किए हम डिस्कस करते हैं सीपीआर क्या होता है। कार्डियक पल्मोनरी रिसससाइटेशन, इसका मतलब होता है कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब लंग्स एंड रिसससाइटेशन यानी उसको पुनः जीवित करना, रिवाइव, वापस रिवाइव करना यानी पुनः जीवित करना उसे। कार्डियक पल्मोनरी रिसससाइटेशन का मतलब कार्डियक और पल्मोनरी, कार्डियक हार्ट और लंग्स के ऑर्गन्स को पुनः जीवित करना वापस। जैसे कि आपने फ्रेंड से मूवी में देखा होगा, कोई अगर पानी के अंदर डूब जाता है उसको सीपीआर दिया जाता है। ये उसी तरह यही सीपीआर है फ्रेंड्स। डेफिनेशन क्या, कार्डियक पल्मोनरी रिसससाइटेशन इज ए टेक्निक ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ द ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट अंटिल द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन मेडिकल ट्रीटमेंट कैन रिस्टोर नॉर्मल कार्डियक फंक्शन। यानी कार्डियक पल्मोनरी रिसससाइटेशन चीजें क्या, एक टेक्निक है और बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स, एक होती है एडवांस लाइफ सपोर्ट, एक होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट फ्रेंड्स। एक होता है बेसिक लाइफ, ये होता है फ्रेंड बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब जब कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो जिसके अंदर जल्दी इमरजेंसी, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट किया है फ्रेंड्स कि इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ये दिए जाने वाले एक ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि किसी प्रकार के इमरजेंसी के कारण उसका लंग्स और सर्कुलेशन क्या हो जाए, ये बंद हो जाए, तो उसके अंदर बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट किया है फ्रेंड्स, एडवांस लाइफ सपोर्ट तब किया जाता है जब उसकी कंडीशंस के अंदर एयरवे ठीक है और सर्कुलेशन चल रहा है उसका, यानी ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है, तब उसके एडवांस लाइफ सपोर्ट दिया जाता है। एडवांस लाइफ सपोर्ट में अंदर क्या जाता है, जैसे ड्रिप चढ़ाना, ड्रिप यानी मेडिकेशन देना उसको, ड्रिप चढ़ाना, मेडिकेशन देना आदि ट्रीटमेंट किया जाता है एडवांस लाइफ सपोर्ट के अंदर। बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट मतलब उसको इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो दिया जाता है ट्रीटमेंट, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट है। इसके अंदर सबसे ये वे उसका मेंटेन करेंगे, सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाएगा बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट अंटिल सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट कैन रिस्टोर नॉर्मल कार्डियक फंक्शन। एक पर्पज, उसका उद्देश्य है ऑक्सीजनेटिंग करेंगे ब्रेन और हार्ट को जब तक, अंटिल जब तक अप्रोप्रिएट डिफाइनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट कैन रिस्टोर नॉर्मल, जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट रिस्टोर नहीं कर देता नॉर्मल कार्डियक फंक्शन को। फ्रेंड, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इसका मतलब सडन लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, सडन लॉस, अचानक से कार्डियक फंक्शंस का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तब कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तब क्या होता है कार्डियक अरेस्ट, जब भी किसी जैसे कोई ड्रॉविंग यानी डूब गया तो उसे कार्डियक अरेस्ट आया, क्योंकि हार्ट सडन अटैक उसके अंदर सडन क्या करेगा, हार्ट फंक्शंस करना बंद करेगा। आफ्टर 10 to 15 मिनट सेकेंड के बाद में अनकॉन्शियस हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट डूब गया है तो 10 से 15 सेकेंड के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, यानी बेहोश हो जाएगी। फिर उसे एपनिया होगा। एपनिया का मतलब अब्सेंट ऑफ ब्रीथ, उसकी ब्रीथ अब्सेंट हो जाएगी कुछ समय के लिए। अब्सेंस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ एब्सेंस होने के बाद अब्सेंस ऑफ पल्स एब्सेंस होगी, उसको पल्स डिटेक्ट नहीं होगी। विद इन 4 to 5 मिनट्स के बाद में उसका जो भी ब्रेन के टिश्यू है वो डैमेज होंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर क्या नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ब्रेन के टिश्यू को, तो वो डैमेज होंगे। डैमेज होने के कारण उसके पेशेंट की डेथ हो सकती है, ना डेथ हो गई। इंडिकेशंस, इंडिकेशंस यानी किस किस के अंदर ये के सीपीआर दिया जाता है। एक कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट जैसे कि कार्डियक अरेस्ट यानी जो हार्ट का फंक्शन है वो सडनली लॉस हो जाता है ना। वो कब होता है लॉस, जब वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होता है, जो यानी लोअर चैम्बर होते हैं हार्ट के, अपर चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो लोअर चैम्बर होता है वेंट्रिकल्स हार्ट के, उसके अंदर क्या हो जाता है, रैपिडली, जब लोअर चैम्बर क्या होता है रैपिडली तेजी से क्या करते हैं, हार्ट बीट करते हैं। इनएडिक्वेट यानी कभी कम या कभी ज्यादा वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होता है। जब हार्ट रैपिडली क्या करते हैं, हार्ट रैपिडली, जो लोअर चैम्बर होता है हार्ट के वेंट्रिकुलर, वो रैपिडली इनएडिक्वेट हार्ट बीट करते हैं, तो उसे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन कहते हैं। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया यानी जो लोअर चैम्बर होता है हार्ट के, वो क्या करता है, क्विकली बीट करते हैं,
रेस्पिरेटरी अरेस्ट, अरेस्ट कब होता है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक कब आता है? जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, यानी लंग्स क्या हो गया, बंद हो गया काम करने, तो उसके अंदर क्या होगा, जो ब्रेन के टिश्यू होंगे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन के टिश्यू डैमेज होंगे, जिसके कारण स्ट्रोक आएगा। अब ड्रोवनिंग, जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट के अंदर ड्रोवनिंग, जब कोई पेशेंट डूब जाता है तब उसको क्या होता है, ड्रोवनिंग के कंडीशन के अंदर भी सीपीआर दिया जाता है। फॉरेजिन बॉडी इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई फॉरेजिन बॉडी है, यानी कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो किसी निप्पल को अंदर ऐसी कोई निप्पल हो गई, जो क्या हो गया, उसने निगल लिया, तो वो एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, जिसके कारण वो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं ले पाएगा। उसके कारण भी सीपीआर की कंडीशंस बन सकती है उसे देने की, हाइपोक्सिया, यानी जब टिश्यू को प्रॉपर, यानी O2 ब्लड की, जब टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो उसे हाइपोक्सिया बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर भी सीपीआर दिया जाता है। MI यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है, जो मायोकार्डियम मस्कल होती है, उसको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होने के कारण, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होने के कारण कार्डिक अरेस्ट आता है। यानी जो हार्ट अटैक जो बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक आ गया, वही होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी जो मायोकार्डियम, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है, उसे प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। मेडिकेशन ओवरडोज, या मेडिकेशन का ओवरडोज होने के कारण भी कार्डिक अरेस्ट आता है, नहीं रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है, सॉरी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, इन कंडीशंस के अंदर हमें सीपीआर देना पड़ता है। असेसमेंट क्या कहते हैं, ये इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। असेसमेंट के अंदर अब हम देखते हैं क्या उसका इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस हो गया, अब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड, और हम ब्रीथ साउंड देखते हैं कि उसका ब्रीथ साउंड अब्सेंट है और एयर मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। एयर मूवमेंट और ब्रीथ साउंड दोनों अब्सेंस हो जाते हैं। अब्सेंस ऑफ पाल्पेबल कैरोटाइड और फीमोरल पल्स, एब्सेंस ऑफ जो कैरोटाइड, जो हमारे नेक के पास, गर्दन के पास कैरोटाइड आर्टरी होती है, ये उसके द्वारा पाल्पेबल नहीं होगी, वो पल्स पाल्पेबल नहीं होगी। और फीमोरल, जो ग्रॉन भाग के अंदर फीमोरल आर्टरी है, उन दोनों के द्वारा एक क्या हो जाएगी, पल्स अब्सेंस हो जाएगी। अब मैनेजमेंट के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ ABCD प्रोटोकॉल, इसके अंदर ABCD प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन और डी का मतलब डिफाइब्रिलेशन किया जाता है। ए का मतलब होता है एयरवे, यानी एयरवे को ओपनिंग करना, मेंटेन एन एयरवे, एयरवे को ओपनिंग करेंगे और मेंटेन करेंगे, एयरवे को मेंटेन बनाए रखना है। बी का मतलब ब्रीथिंग, प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल वेंटिलेटिंग बाय रेस्क्यू ब्रीथिंग इफ इनएडिक्वेट रेस्पिरेशन, अगर ब्रीथिंग क्या है, अब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के द्वारा उसको वेंटिलेटिंग करेंगे, ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। रेस्क्यू, जो उसे बचाने वाला है, वो रेस्क्यू क्या आर्टिफिशियल वेंटिलेटिंग करेगा, यानी उसे ब्रीथिंग प्रोवाइड करेगा। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन का मतलब प्रोमोटिंग करना, आर्टिफिशियल सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन व्हेन देयर इज नो पल्स, अगर हमने डिटेक्ट किया कैरोटाइड और फीमोरल पल्स के द्वारा, तो पल्स डिटेक्ट नहीं हुई है ना, पल्स क्या अब्सेंट है, तो हम क्या करें, आर्टिफिशियल वेंटिकुल सर्कुलेशन प्रोवाइड करेंगे, उसे आर्टिफिशियल सर्कुलेशन प्रोवाइड करेंगे। एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, हार्ट को बाहर से कंप्रेस करेंगे जी, एंड सर्कुलेशन को वापस मेंटेन करना हमें। डी का मतलब डिफाइब्रिलेशन, व्हेन स्टैंडर्ड डिफाइब्रिलेटर फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड फाइब्रिलेशन, इसके दो डिफाइब्रिलेशन का मतलब होता है ये जब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड फाइब्रिलेशन आता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, तो हमें क्या कहता था, इसके अंदर वापस नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन किया जाता है। डिफाइब्रिलेशन एक डिवाइस है फ्रेंड्स, आपने मूवी में देखा होगा, डॉक्टर ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो आपस में रगड़ कर पेशेंट की छाती पर रखते हैं, उसे डिफाइब्रिलेटर बोलते हैं। उसके द्वारा कार्डियक, उसके द्वारा क्या किया जाए, हार्ट बीट को वापस मेंटेन नॉर्मल किया जाता है, जिसके कारण नॉर्मल किया जाता है हार्ट बीट को। और क्योंकि हार्ट बीट क्या इनएडिक्वेट रैपिड, इनएडिक्वेट क्या कर रही है, बीट कर रही है, उसे वापस नॉर्मल किया जाता है हार्ट बीट को। प्रोसीजर के अंदर क्या है, मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजर के मेंटेन करेंगे एयरवे और उसकी ब्रीथिंग को। द फर्स्ट स्टेप इन CPR इज टू एस्टाब्लिश करना। फर्स्ट स्टेप इन द CPR इज टू एस्टाब्लिश एन ओपन एयरवे,
Any types of foreign body in the mouth or throat should be removed. Person mouth to mouth breathing using a ventilation barrier device. यानी जो भी एयरवे के अंदर, एयरवे को क्या करना है, ओपन एयरवे एस्टेब्लिश करेंगे। अगर एयरवे के अंदर किसी प्रकार का फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसे माउथ और थ्रोट के अंदर शुड भी उसे रिमूव करना है। एंड जो पर्सन होगा, जो रेस्क्यू वाला होगा, जो उसे बचाएगा, वो क्या करेगा, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग प्रोवाइड करेगा यूजिंग ए वेंटिलेशन बैरियर डिवाइस। यानी जो माउथ के चारों ओर क्या करेगा, बैरियर डिवाइस करेगा, वेंटिलेशन बैरियर डिवाइस का उपयोग करके। Restoring circulation. After performing ventilation, the carotid pulse is assessed and external cardiac compressions are provided if no pulse is detected. After performing ventilation, the cardiac pulse. After any mouth to mouth ब्रीथिंग देने के बाद में हम क्या, कैरोटाइड पल्स को असेस्ड करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। रिस्टोरिंग सर्कुलेशंस को वापस, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वापस उसे रिस्टोरिंग करेंगे, वापस प्राप्त करें। परफॉर्मिंग माउथ टू माउथ ब्रीथ परफॉर्मिंग करने के बाद कैरोटाइड पल्स को असेस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशंस आर प्रोवाइड इफ नो पल्स इज डिटेक्ट। अगर पल्स डिटेक्ट नहीं हो रही है तो एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, हार्ड कंप्रेशन अब प्रोवाइड करेंगे। The rescuer facing the patient side place the heel of one hand in the ear, hand on the top of the first hand. The finger should not touch the chest wall. The rescue जो उसे बचाने वाला वो फेसिंग यानी देखेगा पेशेंट साइड की और प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन, अपनी हील यानी ये हथेली को वो अपने एक दूसरे हाथ पर रखेगा, हैंड पर, इन द देयर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड के ऊपर, top of the first, and fingers should not touch the chest wall, using a force of body weight by rescuer and pressing quickly downward from the shoulder area to deliver a forceful compression to the victim's lower sternum about 3.8 to 5 सेंटीमीटर यानी 1.5 to 2 इंच टूवर्ड स्पाइन। यानी ये वो चेस्ट वॉल को जब वो पेशेंट की ऐसे पेशेंट की चेस्ट पर हाथ रखेगा, फिर दोनों हाथ रखेगा तो उसके फिंगर को ऐसे रखना होगा, वो चेस्ट वॉल को टच नहीं करेगी। यानी फिंगर शुड नॉट टच द चेस्ट वॉल यूजिंग ए फोर्स ऑफ बॉडी, अपना वेट, अपने बॉडी का वेट का यूज करके वो रेस्क्यूअर जो बचा रहा है उसकी छाती को, उसके चेस्ट को क्विकली प्रेस करेगा डाउनवर्ड नीचे और ऊपर डाउनवर्ड फ्रॉम द शोल्डर एरिया की ओर टू द डिलीवर ए फोर्सफुल कंप्रेशन टू द विक्टम्स लोअर, जो पेशेंट है, विक्टम्स हैं जो पेशेंट है, पीड़ित है, लोअर स्टेनम अबाउट, उसके लोअर स्टेनम की तरफ फोर्सफुली क्या करेगा, कंप्रेशंस करेगा फोर्सफुली लोअर स्टेनम की ओर और 3.8 to 5 सेंटीमीटर तक टूवर्ड स्पाइन। एंड जो हमारे रीड यानी जो हमारे पीछे रीड की हड्डी होती है उसे स्पाइन बोलते हैं, स्पाइनर की ओर है ना, 3.8 to 5 सेंटीमीटर लोअर नीचे की ओर, 3.5 to 2 इंच फोर्सफुली कंप्रेशन करेगा। द चेस्ट कंप्रेशन रेट इज अप्रोक्सीमेटली 100 रिकमेंड, जो चेस्ट की कंप्रेशन रेट है अप्रोक्सीमेट 100 रिकमेंडेड की गई है। ड्रग्स कौन कौन सी देंगे हम, एपिनेफ्रिन देंगे, बाइकार्बोनेट देंगे, एट्रोपिन देंगे, कैल्शियम और लिडोकैन। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, उसके यानी जो हार्ट की मस्कल है उसके कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करेगा। बाइकार्बोनेट देंगे, हार्ट बर्न्स को क्या करेगा, कम करेगा। एट्रोपिन देंगे और कैल्शियम और लिडोकैन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।